सुनिए एक कहानी जो सुनने के बाद आप कभी अकेले किसी सुनसान रास्ते पर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह कहानी है सैम की, एक ऐसे इंसान की जो मजबूरी में एक ऐसी शर्त मान बैठा जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। विस्प्रिंग होलो रोड, एक सुनसान और डरावना रास्ता जो घने जंगलों के बीच से गुजरता है। कहते हैं जो भी उस रास्ते पर गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। सैम को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके दोस्त रायन ने उसे $500 की पेशकश की, बस 1 घंटे इस रोड को पार करने की। रायन ने कहा, यार, 1 घंटे की ड्राइव है, $500 मिलेंगे। बेवकूफ़ी होगी अगर मना करोगे। सैम जानता था इस रास्ते की खतरनाक कहानियां, लेकिन हालात ने उसे मजबूर किया और उसने शर्त मान ली। वो नहीं जानता था कि ये एक रास्ता नहीं, बल्कि मौत का बुलावा है। क्रिसमस ईव की सर्द रात सैम ने अपनी कार स्टार्ट की और विस्प्रिंग होलो रोड की तरफ निकल पड़ा। रास्ता घना अंधेरा, चारों ओर लंबे काले पेड़, न स्ट्रीट लाइट, न कोई निशान, सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी और सन्नाटा। धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। कुछ मील तक सब सामान्य था। सैम ने सोचा, इतना भी डरावना नहीं जितना लोगों ने कहा था। तभी अचानक उसने सड़क किनारे एक लड़की को खड़े देखा। उसने अपना चेहरा हाथों से ढका हुआ था और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। सैम ने कार रोकी, खिड़की नीचे की और पूछा, तुम ठीक हो? इतनी रात यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं पास ही रहती हूँ। मेरी टांग में चोट लग गई है, घर नहीं जा पा रही। सैम ने सोचा और उसे कार में बैठने का कहा। लड़की का नाम विक्टोरिया था, उम्र सिर्फ 10 साल। पूरी ड्राइव में वो चुपचाप बैठी रही। उसका चेहरा बेहद पीला, आंखें लाल, कपड़े पुराने जमाने जैसे और हाथ बिल्कुल ठंडे और बेजान। कुछ देर बाद उसने जंगल की ओर एक तंग रास्ते की तरफ इशारा किया। मेरा घर यहाँ है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, सैम ने कहा। इतना अंधेरा है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन विक्टोरिया ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, घर पास ही है। सैम ने उसे जाते हुए देखा। वो लंगड़ाते हुए घने जंगल में गायब हो गई। सैम की बेचैनी बढ़ गई। उसने कार मोड़ी और उस रास्ते पर वापस गया। थोड़ा आगे जाकर उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड लटक रहा था, थॉमसन फैमिली होम। फिर उसकी नजर जमीन पर गई। वहां एक पुरानी कब्र थी। नाम पढ़कर सैम का खून जम गया। विक्टोरिया थॉमसन, 1965 से 87। ये कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ कार में थी। सैम घबराकर कार की तरफ भागा और तेजी से वहां से निकलने लगा। तभी रेडियो अपने आप चल पड़ा। खबर आ रही थी, आज हम 1975 की क्रिसमस ईव के उस खौफनाक हादसे का जिक्र कर रहे हैं, जब थॉमसन परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शक था कि उनकी दत्तक बेटी विक्टोरिया ने ही उन्हें मारा और वो उसी रात गायब हो गई थी। कुछ हफ्तों बाद उसकी लाश घर के बगीचे में मिली। उसकी एक टांग बुरी तरह टूटी हुई थी। कहते हैं उसका भूत अब भी विस्प्रिंग होलो रोड पर भटकता है। सैम की कार का रेडियो बंद नहीं हो रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी चीज से कार टकराई है। वो बाहर निकला, वहां कुछ नहीं था। वो वापस कार में बैठा और जब पीछे मुड़ा, बैक सीट खाली थी। उसकी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ये सब इमेजिन तो नहीं कर रहा? वो कार चलाता रहा। 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। तभी कानों में एक आवाज गूंजने लगी, क्या तुम्हें बताऊं मेरी टांग में चोट कैसे लगी? अगली सुबह पुलिस को सैम की कार सुनसान रोड पर मिली। ड्राइवर सीट खाली थी। सिर्फ हल्के पैरों के निशान थे जो सीधे थॉमसन फैमिली होम की तरफ जा रहे थे। सैम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया जो वे स्प्रिंग होलो रोड पर गए और कभी लौट कर नहीं आए।